this video I want to share earlier, but मैं बना नहीं पा रही थी। शायद मुझे वो फील नहीं आ रहा था या फिर मैं शेयर करने की हालत में नहीं थी, बट आज मैं शेयर करती हूँ। एक दिन आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है एंड अगले ही दिन दो छोटी सी पंच लाइन आपकी पूरी दुनिया बदल देती है। सिर्फ बॉडी नहीं बदलती, रूटीन नहीं बदलता, आप बदल जाते हो। लोग कहते हैं उस दिन एक बच्चा पैदा होता है, बट ऑनेस्टली उस बच्चे के साथ साथ एक माँ भी पैदा होती है। So this video is all about my pregnancy to my childbirth to my birth to my postpartum, and it's completely about motherhood. शुरुआत में जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो बहुत मैजिकल लगती है। टाइनी कपड़े, बेबी वीडियोस, फ्यूचर के सपने एंड ऑल दैट। आप बिना रीजन स्माइल करने लगते हो, रात को बेबी रील सेव करते हो एंड बिना बम पाए ही बार बार टमी पकड़ते हो। एंड धीरे धीरे जो आपकी पूरी दुनिया उस इंसान के अराउंड घूमने लगती है, जो अभी तक शायद जिससे अभी तक आप मिले भी नहीं हो और जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। लेकिन फिर रियलिटी शुरू होती है, लाइक मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग्स, थकान, बिना रीज़न रोना, और हर समय डर, हर स्कैन से पहले दिल में वो घबराहट एंड हर छोटी पेन पे लगता है कि लाइक सब ठीक तो है ना। और चाहे आप कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, अंदर से थोड़ा डर हमेशा रहता है। क्या बेबी ठीक है? क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊँगी? क्या मैं ये सब हैंडल कर पाऊँगी? एंड फिर एक दिन आप पहली बार हार्ट बीट सुनते हो और बस उस मोमेंट के बाद सब कुछ बदल जाता है। इतना छोटा सा इंसान आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो सिर्फ बॉडी ही नहीं बदलती, वो आपके अंदर से बदल देती है। आपका शरीर बदलता है, फेस बदलता है, स्लीप बदलती है, और कहीं ना कहीं आप खुद भी बदलने लगते हो। कुछ दिनों में आप खुद को बहुत ब्यूटीफुल फील करते हो और कुछ दिनों में मिरर में खुद को पहचान भी नहीं पाते। लोग प्रेगनेंसी ग्लो की बात करते हैं, लेकिन उस इमोशनल बैटल की नहीं जो हर माँ साइलेंटली लड़ रही होती है। ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस एंड हर समय स्ट्रांग बने रहने का प्रेशर। फिर भी आप चलते रहते हो, क्योंकि हर छोटी केक ऐसा फील कराती है जैसे बेबी कह रहा हो, मम्मा मैं यहाँ हूँ। और फिर आता है वो दिन जब आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। हॉस्पिटल की लाइट्स, कॉन्ट्रैक्शन, फियर, अनबियरेबल पेन। मैं औरों का तो नहीं कहूँगी, बट 9 महीने मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे करी हैं जैसे कि मुझे मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। एंड मैंने बहुत ट्राई किया एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एंड इसके लिए मैं सच बताऊँ तो मुझे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आए अंटिल माई ड्यू डेट। लाइक मुझे 40 वीक्स पूरे हो गए थे, फिर भी मुझे कोई पेन्स नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। एंड उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई एंड मैंने आर्टिफिशियल पेन लिए। आर्टिफिशियल पेन अप्रॉक्स मैंने 12 से 13 घंटे सहे, जिसमें मैं पूरी डायलेट हो चुकी थी, जिसमें बेबी बर्थ ले सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली माई बेबी हैड अदर प्लान्स। सो उस मोमेंट पे जब मुझे फुल कॉन्ट्रैक्शन में मैं थी, मैं पूरी डायलेट थी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मेरी पूरी फैमिली को ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अब ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ एंड इससे बच्चे की हार्ट बीट पे भी असर पड़ रहा है। सो फाइनली मेरा सी सेक्शन हुआ, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ड, सी सेक्शन मॉम्स के लिए ये सोचा जाता है कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं। और उस मोमेंट पे ना मुझे ये लगा कि यार 13 से 14 घंटे मैंने वो सब क्यों ही सहा, क्यों ही अपने बच्चे को तकलीफ दी, और लास्ट में मुझे ऑपरेट कराना पड़ा। मैं कहाँ पर मेरा डिसीजन रॉन्ग हो गया? कोई किसी किसी केसेस में फीमेल्स उस वक्त नहीं फील करती बिकॉज वो उस वक्त बहुत पेन में होती हैं, बट आई फील इट। एंड लेकिन मदरहुड वहाँ से हार्ड होना शुरू होता है। स्लीप नहीं, बॉडी अभी भी हर्ट कर रही होती है, बार बार फीडिंग, रैंडम ब्रेकडाउन्स और हर समय एग्जॉस्ट फील करना। पोस्टपार्टम बहुत ब्यूटीफुल होता है।
इन सम केसेस ऑब्वियसली, लेकिन कभी कभी बहुत लोनली होता है। कभी लगता है आप खुद को कहीं खो चुके हो, एंड समटाइम्स आई फील दैट स्टिल। मेरे बेबी को अभी 8+ मंथ हो गया एंड स्टिल आई फील दैट। एंड जब आपका बेबी आपको अच्छी सी स्माइल देता है ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, एंड सब कुछ वर्थ इट लगने लगता है आपको। सो जो बर्थ्स, प्रेगनेंसी से लेके, चाइल्ड बर्थ से लेके, मदर बर्थ से लेके, पोस्टपार्टम से लेके जो जर्नी है ना, बिल्कुल ऐसी होती है ऑलमोस्ट मदरहुड। लाइक दिस इज नॉट अ परफेक्ट वन। ये बहुत मैसी होता है, बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं, बहुत पेनफुल होता है। शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इतने पेन में किसी को नर्चर कर सकता है। बट सी सेक्शन में जब बहुत पेन होता है ना, खड़े होने में, बैठने में, और वो पेन जब 2-2 3-3 महीने तक आपको रहता है, फिर भी आप एक बेबी को नर्चर कर रहे होते हो, एंड दैट वाज ऑन अनदर लेवल। शायद नॉर्मल डिलीवरी वालों को वो चीज़ फील नहीं होती होगी, बट सी सेक्शन में बहुत टफ है। इसीलिए मतलब सी सेक्शन मॉम्स को प्लीज अंडर एस्टिमेट मत किया करो कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए, वो जो थोड़ी देर का उन्हें आराम होता है ना, वो उनके लिए 5-6 महीने बहुत पेनफुल होते हैं। एंड अगर हर माँ से पूछा जाए कि क्या वो जर्नी दोबारा जीना चाहेंगी, वो शायद आंसर हमेशा यही देगी, यस। स्टिल लाइक आई वांट अ टाइनी बेबी, क्योंकि प्रेगनेंसी, बर्थ और पोस्टपार्टम के बीच कहीं एक लड़की माँ भी बन जाती है। एंड जब आज मैंने एक और ऐसा अपनी फैमिली में टाइनी सा बेबी देखा ना, तो आई फील लाइक कि मुझे मतलब दोबारा से एक टाइनी बेबी चाहिए, बिकॉज माई बेबी स्टिल टाइनी, बट दैट मच नॉट दैट मच टाइनी, बट motherhood is something special and it's magical at the end.